ए सरवा ये रिकॉर्डिंग अब चालू हो गया हो, चालू हो गया ना। हाँ जी अभी जी अगर सर, जी रिकॉर्डिंग जी जी। रिकॉर्डिंग किसी को मिलेगा नहीं, रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लोग गांव वाले इतने आलसी है, फिर ये सोचेंगे कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मगर रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। सब लोगों को इतना ध्यान में रख के चलना, किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ये जो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ये गाँव वाले जो है, अपना माइक म्यूट कीजिए सब, है ना, माइक म्यूट रखिए। निगम जी माइक वा म्यूट रखिए। कहा है बवाल मचाए हो। मेरे में से साउंड नहीं गया सर, कहीं और ए, से आया। ए बबुनी, देखा कैसन आवाज आवता, बंद करा। बस अब म्यूट रखा माइक, समझा। चलिए शुरू करते हैं। तो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है, तो हम आज शुरुआत करेंगे। रुकिए यार, हम हैंडसम नहीं दिख रहे हैं ना। ये देखा, लाइटवा हमने ऑन कर दिया है। ए बुड़बक, चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज मेरे ऐसी ही प्यारी प्यारी हंसी के साथ, है ना। चलिए, सभी को नमस्कार तहे दिल से, कितना वक्त निकाल कर आप आए। और देखो ये फ्री का माल बांटा जा रहा है, फिर भी 21 और 20 ही लोग जुड़े हुए हैं। अब यही पैसा लेकर करेंगे तो ऐसा धमाचकड़ी मचा देंगे। सर चालू करो, चालू करो। ओके सर। हाँ जुड़ गया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए, बाबू कहाँ गया हो? अश्विनी कुमार जी, छोटा वाला बाबू। खेल रहे हैं सारे लोग। चलिए ठीक है, चलो ऐसे ही खेलते रहे बच्चे, मजा करें। चलिए चलिए, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है, बहुत बढ़िया सा है। तो सर आज हम फिर प्रणाम। से, हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रमोद कुमार सर, सोलंकी। हाँ। हाँ सर, एक वीडियो चालू कर रहा हूँ तो आवाज कट के आ रही है, और इसलिए मैं पूरे को ऑडियो मोड में कर दिया सर मैंने इसमें ना, तो आवाज चलिए कट के ना। आ रही है मुझे। हाँ, नहीं, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन है, सीखना पड़ेगा जरा। यूट्यूब पे जी आप लोग सब सीख लीजिए कि ये जियो मीट कैसे करें, है ना। जी जी। और दीपाली सोनी जी, कैसा है अभी स्वास्थ्य आपका? तबीयत कैसा है आपका? बहुत अच्छा है सर। बढ़िया है ना। मम्मी का भी बढ़िया है सर। चलिए, उनका भी बहुत बेहतर बेहतर और बेहतरीन हो जाएगा अब थोड़े ही दिनों में। हाँ सर, आपके आशीर्वाद से। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी कीमो की साइकिल्स पूरी हो गई है, अभी सीटी करवाना है। सीटी के बाद देखते हैं कि अच्छा सा रिकवर होता है तो फिर बाद में कीमो की सर्कल वापस शुरू करनी है। और शीशम वाला जूस वगैरह चालू है ना? हाँ वो चालू है सर। और तो ब्लूरेज ब्लू देना। रेज से हम्म। हाँ ब्लू रेज से मैं रोज ऐसे ही देखती हूँ कि सीटी अच्छा निकल गया, फिर से मम्मी का कीमो चालू हो गया है। नहीं नहीं, अभी आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि पूरा तरह से रिकवर हो गया है और वो उसका नामो निशान नहीं है। सीधा सा डायरेक्ट ये देखिए विजुअलाइजेशन में। ओके ओके। हाँ, और मिरर एक्सरसाइज में छोटे छोटे गोल बनाइए कि आज ये रिकवर हुआ, आज ये रिकवर हुआ। मतलब क्योंकि स्टेज आपको पता है, सब कुछ पता है, तो मिरर एक्सरसाइज में छोटे छोटे गोल बना लीजिए। ओके सर। हाँ, कि बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, है ना, ये सब कुछ। जी सर। ठीक है, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? अब मुझे ये बताइए कि मैंने ये फ्री वाला सेशन रखा क्यों? कोई बताएगा मैंने क्यों रखा होगा? कुछ तो नया लाए होंगे इसीलिए रखे होंगे। अब हमको भी नहीं पता है कि हम क्यों लाए, बस हमारा मन हुआ कि लोग तड़प रहे हैं हमसे मिलने के लिए, है ना, बेताब है हमसे मिलने के लिए, इसलिए हमने शुरू कर दिया। ठीक है, जब भी हमारा मूड हो चलिए जाता है सही हम है। कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आपकी ये हमारी बेहतरी। खुशनसीबी सर, ये हमारी खुशनसीबी, और ईश्वर ने आपको सब बोला यार, ये लोग बहुत प्यासे हैं, इनको बहुत सीखना है। और बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक बार फ्री दे देता हूँ इनको। बस मेरा मूड हुआ और मैं आ गया आप लोगों के बीच, है ना। आपकी बेहतरी और मेरी कमाई है। हम जी जी। थैंक यू सर आप भी एक बार हमारे भेजिए, मैसेजेस जा डालिए। रहे थे सर आपके पास।
हमारे चलिए मैसेजेस ठीक, जा रहे थे सर आपके पास। ऐसा है क्या? चलिए जी जी। चलिए 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 चलिए, तो शुरू करते हैं। तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे। कोई भी अगर आज यहाँ पर स्क्रीन पर सामने है, तो मेरा जो पहला रूल्स है उसको फॉलो करना है। मेरा पहला रूल ये है कि अब तक आपने जिससे भी, है ना, या फिर मुझसे भी जो भी सीखा हुआ है उसको साइड में रख देना है। कुछ भी यहाँ पर अपना एफर्ट नहीं डालना है, बस मेरे साथ बहते चले जाना है। और माइक जरा देख लीजिए, माइक चेक कर लीजिए प्लीज। माइक बंद करना है सबको, याद करके माइक का खास ध्यान रखना है। मेरा आवाज एकदम सही से आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है, सिर्फ हाथ? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, ज्ञान जो है वो हमेशा अपडेट होता चला जाता है। जैसे मोबाइल अपडेट होता चला जाता है, ठीक है, वैसे ही हर चीज दुनिया में अपडेट होती चली जाती है। इसीलिए जब भी आप जहां कहीं भी बैठेंगे सीखने के लिए, है ना, कुछ नया ज्ञान अर्जित करने के लिए, तो अपने आप को जीरो बनकर वहां पर बैठना है। मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, कभी भी ऐसा माइंडसेट लेकर आपको नहीं बैठना है। अपने आप को खाली रखना है और चुपचाप बैठना है और सीखना है वहां से कुछ नया, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड एक ही चीज को बार बार जब सुनता है तो बोरिंग हो जाता है, मगर बोर नहीं होना है। क्योंकि माइंड को मैंने जैसे बोला हुआ है आपको कि हमारे माइंड को हमें बच्चा बनाकर रखना है, उसको बहला कर, फुसला कर, उल्लू बनाकर हमें रखना होगा, तभी हम बेहतरी को प्राप्त कर सकते हैं। माइंड का यही गोल्डन रूल है ये, ठीक है। तो चलिए, सब पहले हम सेल्फ हिप्नोसिस से शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये जो वेबिनार, ये जो हमारा सेशन हो रहा है, अब मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़िया से करते हैं। बस ऊपर से यूनिवर्स से कुछ मैसेज आए कि लोगों को तुमको बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनाना है, तो इसलिए ये सेशन आपको करना ही है। और बहुत सारे लोगों के लगता है ब्लू रेज ही काम कर गई यहाँ पर कि सर प्रैक्टिस सेशन करवाए, सर प्रैक्टिस सेशन करवाए। बड़े ही लालची है हमारे गांव वाले सभी के सभी, है ना। तो वही ब्लू रेज दिए तो वही ब्लू रेज, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से ये फ्री सेशन हुआ नहीं था और ये अब होने जा रहा है ना। चलिए माइक म्यूट कर लीजिए सब, अश्विनी जी, निगम जी, सब माइक म्यूट रखेंगे सबके सब अपने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कहा है कि अपने मन को खाली रखकर बैठिएगा, सीखे हुए फिर भी उसको नए सिरे से हमें सीखना है, ठीक है। चलिए, तो पीछे का सपोर्ट ले लेंगे। और रिकॉर्डिंग किसी को मिलेगी नहीं, तो रिकॉर्डिंग के लिए कभी मैसेज वैसेज मत करना, नहीं तो हम यहाँ से लूज मोशन के वाइब्रेशन भेज देंगे आप लोगों को, तो फिर पूरे दिन भर आते रहेंगे, जाते रहेंगे और धोते रहेंगे। तो रिकॉर्डिंग का देखिए, अश्विनी कुमार जी देखो ऐसे रोंग का साइन कर रहे हैं। आप लोग को सिखाया हुआ है, मैं यही तो जांचना चाहता हूँ कि कौन कितना सीखा हुआ है। तो रोंग का साइन तुरंत ही करना है, जो हमें नहीं चाहिए उसके लिए रोंग का साइन कर देना है, ठीक है। तो रोंग का साइन करते रहिएगा, है ना। मैं यही अब यहाँ पर आप लोग की परीक्षा ही लूंगा पूरे सेशन के दौरान कि कौन कहाँ तक पहुंचा और कितना अप्लाई कर रहा है। और पता है निगम जी, आपकी खूबसूरती और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, क्या बात है ना। जितना टेंशन वेंशन, अरे कोहनो मेकअप नहीं किए हो, कोहनो हेयर स्टाइल नहीं बनाए हो, फिर भी इतना ब्यूटीफुल दिख रहे हो, पूछिए। सही बात है नो। सब सूरज का और आपका दया कृपा जो बोलिए सर। हाँ, नहीं तो ऐसा वक्त था, इतनी खूबसूरती के बावजूद चूसे हुए आम की तरह लग रही थी, है ना। न चेहरे पे कोई नूर, न चेहरे पे कोई हंसी, है ना। अभी आज हम आपको देख रहे हैं, बड़ा ही खुश दिख रहे हो। वो पीरियड सर 3 महीना बहुत बहुत मतलब ऐसा गया कि पूछिए मत। अभी जब से प्रैक्टिस चालू किए हैं सर ना, तब से मतलब हर चीज अच्छा हो रहा है। सब कुछ अच्छा होगा, जो बीत गया सो बीत गया, है ना। तो छोड़ो उसको, हटाओ, जाने दो। उस पर दीवार बना दो, अंबुजा सीमेंट वाली दीवार, ऐसी दीवार जो टूटे ना पाए, ठीक है। तो आज हम सेल्फ हिप्नोसिस से शुरुआत करेंगे और आप सब लोग माइक म्यूट कर लीजिए। आप सब लोग जिस लेवल पे हो उससे 100 गुना ऊपर के लेवल को पार करें, उस लेवल को अचीव करें, यही मेरी दिली तमन्ना है। एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गुरु हमेशा अपने शिष्यों को ऊपर की ओर ले जाना चाहेगा, ना कि किसी बीच में मझधार में छोड़ना चाहेगा। बस यही बात कहीं ना कहीं दिल में, है ना, चुभ रही थी कि अब इतना लेवल पे तो लेकर आए इन लोगों को, मगर ये सब के सब बड़े आलसी है जो प्रैक्टिस वगैरह करते नहीं है, तो इनको इसी माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाए, है ना।
चलिए, तो जब मैं आलसी बोल रहा हूं तब भी आपको राउंड का साइन करना है कि हम तो एक्टिव एक्टिव और एक्टिवेटेड होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है हर बात पर। यहाँ पर मैं हमेशा आपकी परीक्षा लेता रहूंगा सेशन के दौरान। ठीक है, तो सबको पीछे का सपोर्ट लेना है और आज कुछ अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन भी दे दूंगा। गुरु मुख से निकला हुआ हर वाक्य रामबाण होता है, तो बस उसी को अपना साधन बनाकर करिए। चलिए, पीछे का सपोर्ट लीजिए और जैसे बोला गया है वैसे करना है। जैसे मैंने बोला है कि सेल्फ हिप्नोसिस में आपको आगे की ओर पूरी बॉडी को झुकाते चले जाना है। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, जैसे जैसे मैं 10 से लेकर 1 की काउंट करूंगा, उस वक्त आपको शरीर को झुकाना है, अपने माइंड को उल्लू बनाना है, समझाना है कि हमें यह सेल्फ हिप्नोसिस बहुत बढ़िया तरीके से करना है। इसलिए आप बॉडी को क्या करेंगे, ऐसी बॉडी सबसे पहले रखेंगे, गर्दन आगे की ओर झुकी हुई, और हर काउंट पर और हर सांस पर आपको बॉडी को ऐसे झुकाते चले जाना है, ऐसे झुकाते चले जाना है। ठीक है, तो चलिए, तो पीछे का सपोर्ट लेंगे, आंखें बंद करेंगे और माइंड को ये मैसेज देंगे कि सेल्फ हिप्नोसिस का आज का हमारा प्रैक्टिस बेहतर बेहतर और बेहतरीन होने जा रहा है और होता चला जाएगा। माइंड को ये मैसेज दीजिए, आज का हमारा प्रैक्टिस बेहतरीन होने वाला है और हम बेहतरीन बन जाएंगे। 1 मैसेज दीजिए माइंड को कि सेल्फ हिप्नोसिस का आज का प्रैक्टिस बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय होने वाला है और हमारा जीवन बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनता चला जा रहा है। 1 2 3 4 5। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांस पर कि कैसे वो आ रही है और जा रही है, और जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे सर से लेकर पैर तक आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। हर सांस के आने और जाने पर आपका ध्यान 100 गुना बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो आ रही है और जा रही है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर सर से लेकर पैर तक ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो लय में होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है, और जैसे जैसे ये लय में होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है, वैसे वैसे आपका ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। हर सांस के आने और जाने पर बाहर के सभी विचार शून्य होते चले जा रहे हैं, बाहर की सभी आवाजें शून्य होती चली जा रही है और आपका ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि जैसे जैसे ये लय में होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है, आपका मन मस्तिष्क और शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे आपका मन मस्तिष्क और शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, सर से लेकर पैर तक रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सर से लेकर पैरों तक के सभी स्नायु शिथिल होते चले जा रहे हैं, मन स्थिर होता चला जा रहा है, आप साक्षी भाव में उतरते चले जा रहे हैं। कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, सब का सब कुछ शांत होता चला जा रहा है, आप स्थिर होते चले जा रहे हैं। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। बाहर की सभी आवाजें, सभी विचार शून्य होते चले जा रहे हैं। आप मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाज ही आपके फायदे के लिए है। मेरा हर एक वाक्य, मेरा हर एक शब्द आपके बेहतरी के लिए है, इसलिए आप मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हो, और जैसे जैसे मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हो, वैसे वैसे आप समाधि अवस्था को प्राप्त होते चले जा रहे हो, आप ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जा रहे हो।
यह ध्यान आपको बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनाता चला जा रहा है। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। अब मैं 10 से लेकर 1 की काउंट करूंगा और हर काउंट पर आपका ध्यान 100 गुना डीप होता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा और आप समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, ट्रांस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। हर काउंट के साथ अपने शरीर को शिथिल छोड़ते चले जाइए, ढीला छोड़ते चले जाइए, नाटक ही करते चले जाइए। 10 deeper and deeper, 9 deeper and deeper। सभी विचार शून्य होते चले जा रहे हैं। आप अपने अंदर समाते चले जा रहे हैं, अपने भीतर आप उतरते चले जा रहे हैं। 8 deeper and deeper, 7 deeper and deeper। हर काउंट पर आपका ध्यान 100 गुना बढ़ता चला जा रहा है। मन स्थिर होता चला जा रहा है, शिथिल होता चला जा रहा है। शरीर में जहां कहीं भी खुजली, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट, वाइब्रेशन होते चले जा रहे हैं, वो सभी के सभी आपको ध्यान की गहरी अवस्था में उतरने के लिए मददरूप होते चले जा रहे हैं, सहायक होते चले जा रहे हैं। सभी विचार आपके सहायक बन चुके हैं, सभी आवाजें आपकी सहायक बन चुकी है। मानो आप अपने आप में परिपूर्ण होते चले जा रहे हैं। 6 deeper and deeper, 5 deeper and deeper, 4 deeper and deeper, 3 deeper and deeper, 2 deeper and deeper and 1। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर और 1 पर आपको अपना हिप्नोटिक ट्रिगर लेना है। अंगूठा और उसके बाजू वाली उंगली को टच करना है और मन ही मन में अपना हिप्नोटिक ट्रिगर वर्ड दोहराना है। डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। अब जो भी सपने आप साकार करना चाहते हो, जो भी अपने जीवन में आप आकर्षित करना चाहते हो, अब उनको जीना शुरू कीजिए। मानो वो सब कुछ आपने पा लिया है। देखिए अपने आप को उस लेवल पर कि उस लेवल पर आप कैसे दिखाई दे रहे हैं। फील कीजिए, कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपने वो लेवल पा लिया है। देखिए घर में कैसी खुशियां है, कैसी समृद्धि है, कैसी बहुतायत है, कैसी प्रचुरता है। देखिए अपने आप को कि कितना खुश है आप। सब कुछ मानो आपके मन के मुताबिक होता चला जा रहा है। जिए उस जिंदगी को जो आप जीना चाहते हैं, जो आपका सपना है। उस सपने को, पांचों सेंस को यूज करके आपको जीना है कि जब वो सपना, अपना सपना देखिए कि वो सपना साकार हो चुका है और आप कैसा फील कर रहे हैं। फीलिंग, काइनेस्थेटिक व्यक्तिमत को लाइए और देखिए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप। ऑडिटरी इफेक्ट को लाइए कि कैसा आप सुन पा रहे हैं, आसपास का वातावरण कैसा है, उसकी फीलिंग लाइए। आवाजें सुनिए, म्यूजिक हो सकता है वो कि बहुत ही बढ़िया महंगी होटल में आप गए हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और वहां के वातावरण की ठंडक को, एसी की ठंडक को महसूस कीजिए कि बहुत ही शहर का महंगा होटल है यह और आप अपने पूरी फैमिली के साथ इस होटल में एंटर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 पूरी तरह से आप इस होटल में एंटर कर चुके हैं। इतनी बहुतायत आपके पास आ चुकी है, इतनी प्रचुरता धन की आपके पास आ चुकी है कि इस होटल में अपने परिवार को ले जाकर खाना खाना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। एंटर कीजिए, देखिए अपने आप को, पूरी फैमिली को इस होटल में। अब आगे जाके देखिए कि एक वेटर आया हुआ है और आपका स्वागत कर रहा है।
होटल का मैनेजर आपका स्वागत कर रहा है और एक फैमिली टेबल के पास, डाइनिंग टेबल के पास वो लेकर जा रहा है आपको। जी लीजिए इस मूवी को, जी लीजिए इस जीवन को, फील करना है आपको, पांचों सेंस को लगाकर, तीनों व्यक्तिमत्व को लगाकर आपको जीना है। कि देखिए अपने आपके बच्चों को कि कितने खुश है वो, देखिए अपने पति और पत्नी को कि कितने खुश है वो इस होटल में आकर। मानो उनको ये सपना ही लग रहा है ऐसी होटल में आना और खाना खाना। वेटर आपके पास आया हुआ है और वो आपको सर और मैडम संबोधन कर रहा है और आपको बड़ी विनम्रता से वो पूछ रहा है कि सर मैडम क्या खाना पसंद करेंगे आप। देखिए वहां पर अपनी आंखों से इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि वेटर आपके सामने खड़ा है और बड़ी आगता स्वागता वो कर रहा है और बड़े ही विनम्र भाव से वो आपको ऑर्डर पूछ रहा है कि सर मैडम क्या खाना पसंद करेंगे आप। और उसने आपको मेनू दिया हुआ है। फील कीजिए उस मेनू को, टच, स्पर्श की जो हमारी सेंस है उससे फील कीजिए कि मेनू उसने आपको आपके हाथों में दिया हुआ है। जैसे ही मेनू आपने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, अपने आप को आप बहुत ही एनर्जी के हाई लेवल पर पा रहे हो, खुशियां ही खुशियां अंदर है, आनंद की अनुभूति है आपके हृदय में। उस मेनू को देख के जैसे ही आपने खाने की प्राइस को देखा है, यह प्राइस आपको बहुत ही छोटी लग रही है, बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है यह। हर चीजें सामान्य होटलों से 3-3, 4-4 गुना ज्यादा प्राइस है यहां पर, फिर भी आप बड़े खुश हो रहे हो और ये फील कर पा रहे हो। इतना बिल करना मेरे लिए बहुत ही आसान है, इतना पैसा पे करना मेरे लिए बहुत ही आसान है और आप खुश होकर, आनंदित होकर उसको ऑर्डर दे रहे हो। बड़े ही खुश है आप और आप बच्चों से और पत्नी से, पति से पूछ रहे हो कि जिसको जो ऑर्डर करना है वो करे और सभी बिना झिझक बढ़िया बढ़िया खाना ऑर्डर करके चले जा रहे हैं। फील कीजिए इस फीलिंग को, कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। और जो जो खाना आपने और आपके फैमिली मेंबर्स ने ऑर्डर किया हुआ है वो आपके सामने आ चुका है। और देखिए वेटर आपकी थालियों में वो सर्व कर रहा है, वो आप सबको खाना परोस रहा है और ये फीलिंग भी बहुत ही अद्भुत है। एक राजा की, एक बादशाह की फीलिंग आपको आ रही है कि कैसे वो वेटर खाना सर्व कर रहा है आपकी प्लेटों में, खाना परोस रहा है आपके थालियों में और आपकी फीलिंग बहुत ही बढ़िया होती चली जा रही है। आपके बच्चे खुशी से झूम रहे हैं, पत्नी के चेहरे पर, पति के चेहरे पर हंसी ही हंसी है, आनंद ही आनंद है। और जैसे ही उस वेटर ने वहां पर खाना परोसना शुरू किया है, स्टार्ट किया है, खाना सर्व करना शुरू किया है, उस खाने से बड़ी ही मनमोहक खुशबू आती चली जा रही है। बड़ा ही अद्भुत खाना है यह। देखिए उस खाने की खुशबू को फील कीजिए अपनी नाक की सेंस से कि अपने नाक में आप फील कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छी खुशबू। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है यह, इसकी खुशबू इतनी बेहतर है कि आप अंदर से रोमांचित हो चुके हैं। फील कीजिए इस खुशबू को, इस खाने की खुशबू को फील कीजिए कि इससे पहले इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी आपने देखा नहीं और इतनी बढ़िया खुशबू आपको पहले कभी प्रतीत नहीं हुई। इतनी बढ़िया खुशबू इससे आती चली जा रही है।
देखिए, इसे विजुलाइज कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। और आप सभी ने खाना शुरू कर दिया है, आप देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। और जैसे ही सबने खाना खाना स्टार्ट किया है, सभी उस खाने की तारीफ कर रहे हैं। और आप खुद भी महसूस कर रहे हैं कि बड़ा ही स्वाद है इस खाने में, बड़ा स्वादिष्ट है यह भोजन। सभी आनंद में है, खुशी में है, रोमांच में है। बड़ा ही आनंद की प्रतीति हो रही है यहाँ पर। फील कीजिए, कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए। जीवन का बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है यह पल बहुत ही अद्भुत है आपके और आपके फैमिली के लिए। अब आप खाने का मजा उठाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं और अपने आप को सम्राट, एक बादशाह के स्वरूप में देख पा रहे हैं कि कितना आसान हो चुका है ऐसी एक्सपेंसिव, महंगी होटल में खाना खाना आपके लिए। आप सब ने बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ इस डिनर को एंजॉय किया है, इस डिनर का मजा लिया है। और वेटर अब एक बुक लेकर आया है बिल की, और आपने बिल देखा और वहां पर आप देख पा रहे हैं उस अमाउंट को जो सामान्य होटलों से बहुत ज्यादा है। फिर भी आपका मन प्रसन्न है, आनंदित है इन पैसों को देने के लिए। और आपने टिप भी उस बिल की बुक में रखा हुआ है। फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपने बहुत अच्छी और तगड़ी टिप, बख्शिश उस बुक में जो बिल हुआ है उसके साथ साथ में आपने एक्स्ट्रा टिप भी रखी हुई है, एक्स्ट्रा पैसे भी बख्शिश के तौर पे वेटर को देने के लिए रखे हुए हैं। और वेटर ने वो बिल बुक आपके टेबल पे रखा है और आपने अपने जेब से बड़ा ही प्रसन्नता से आनंदित होकर वो पैसे निकाले हैं और रखे उस बिल बुक में। और टिप के तौर पर अच्छे खासी रकम भी आपने रखी है और वो बुक वेटर की तरफ आगे बढ़ा दी है। वेटर अपने काउंटर पर जाकर जो बिल आपका बनाया वो दे चुका है और जो टिप का पैसा बचा हुआ है वो आपको वापस लौटाना चाहता है, मगर बड़े ही आनंदित भाव से, बड़ी ही खुशी से और बड़े ही अपने आप को परिपूर्णता के भाव के साथ आप देख पा रहे हो। और वो टिप आप वेटर को खुशी खुशी दे रहे हो और बोल रहे हो कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। वेटर बड़ा ही खुश हो रहा है वो टिप पाकर, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतनी ज्यादा टिप उसे किसी ने नहीं दी है और आपके द्वारा ये टिप उसको प्राप्त हुई है, इसलिए वो भी बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है और वह आपका आभार व्यक्त कर रहा है। देखिए उसके मुख पर, वेटर के मुख पर देखिए, उसके हाव भाव देखिए, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। वो बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है आपका कि पहले इससे ज्यादा बख्शिश, इससे ज्यादा टिप किसी ने नहीं दी है। वो बड़ा ही आनंदित है, बड़ा ही खुश है। वो दुआ दे रहा है मन ही मन में आपको और आपकी पूरी फैमिली को, क्योंकि इससे ज्यादा टिप उसको पहले कभी नहीं मिली और आपने खुश होकर बहुत बड़ी और अच्छी टिप, अच्छी बख्शिश उसको दी है। आप फील कर पा रहे हो जो वेटर के चेहरे पे आनंद है, खुशी है, उसे आप फील कर पा रहे हो और अपने आप को परिपूर्ण मानते हुए बड़ी अद्भुत फीलिंग है यह, बड़ी ही अद्भुत अनुभूति है यह कि आपने ये लेवल अचीव कर लिया है। ऐसे एक्सपेंसिव होटलों में खाना खाना आपके लिए आसान हो चुका है। वहां का इंटीरियर बहुत ही लग्जरियस है, वहां की लाइटें बड़ी लग्जरियस है, आप देख पा रहे हो। और बच्चों ने, पति ने और पत्नी ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया है लास्ट में और आप सब लोग अब आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। आप देख पा रहे हो बहुत ही लग्जरियस डाइनिंग टेबल है वहां पर, बहुत ही लग्जरियस कुर्सियां है वहां पर, क्योंकि अब तक तो आपका पूरा ध्यान खाना खाने में और एंजॉय करने में था। आप खाने के, स्वादिष्ट भोजन के पूरी तरह से आनंद ले रहे थे और उसमें खो चुके थे। अब आप देख पा रहे हो उस होटल में कि बड़ी ही
लग्जरियस लाइटें लगी हुई है वहां पर, बड़ा ही चिल्ड वातावरण है, ठंडा वातावरण है वहां पर एसी की वजह से, और बड़े बड़े लोग आए हैं वहां पर खाना खाने। आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कैसे बड़े लोग आते चले जा रहे हैं, कैसे खाना खाने का उनका ढंग है, कैसे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, और आपने भी बहुत ही बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, और आपका आत्मविश्वास बड़े ही हाई लेवल पर है। क्यों? क्योंकि आप इस एक्सपेंसिव होटल में आए हुए हैं और आपका कैपेसिटी बन चुका है, आर्थिक लेवल आपका अप हो चुका है। आपके बच्चे, आपकी पत्नी बहुत ही खुश है इस होटल में आकर, और आप सब लोग लास्ट में आइसक्रीम खाने का मजा उठा रहे हैं, और आप फील कर पा रहे हो इस खुशी को, इस आनंद को, इस बहुतायत को, इस प्रचुरता को। तो अब ईश्वर का धन्यवाद अदा कीजिए, उन गुरुओं का, उन मेंटोर का जो आपको इस लेवल पर लेकर आए, उनका धन्यवाद अदा कीजिए। सभी का धन्यवाद कीजिए जो आपको हेल्पफुल हुए हैं, सहायक हुए हैं इस लेवल पे लाने के लिए। तो 3 बार मन ही मन में सबका धन्यवाद अदा करेंगे। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेंटोर, हे गुरु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उन सभी का धन्यवाद जिनकी वजह से ये लेवल मैंने प्राप्त किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सबको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये परिपूर्णता की निशानी है, इसलिए आप दिल से सबको धन्यवाद अदा कर रहे हैं, शुक्रगुजार होते चले जा रहे हैं। इसी फीलिंग के साथ, इसी बहुतायत की फीलिंग के साथ, इसी प्रचुरता की फीलिंग के साथ, इसी लग्जरियस फीलिंग के साथ, अपने आप को राजा, सम्राट, बादशाह की फीलिंग के साथ, इसी बेहतरी की फीलिंग के साथ, अनुभूति के साथ धीरे धीरे हम इस रिलैक्सेशन से, इस मेडिटेशन से बाहर आएंगे। 1 से 5 की काउंट पर, 5 पर आपको आंखें खोलनी है, 4 पर दोनों हाथों को मलना है और अपनी आंखों पर रखना है। 1, धीरे धीरे इसी अनुभूति के साथ, इसी प्रचुरता और बहुतायत के साथ, इसी पॉजिटिविटी के फीलिंग के साथ, इसी बादशाहत के साथ, इसी राजा के एहसास के साथ, सम्राट के एहसास के साथ, इसी प्रचुरता और बहुतायत के फीलिंग के साथ, अनुभूति के साथ धीरे धीरे बाहर आना है, क्योंकि ये सब कुछ अब अपने आपके सबकॉन्शियस में रेस्टोर हो चुका है। तो धीरे धीरे इसी पॉजिटिविटी के साथ बाहर आइए। 4, दोनों हाथों को मलिए। एंड 5, कैसा लगेगा? ये हमारे शिवजी यहाँ वहां भाग जाते हैं। चलिए एक एक करके आज का अनुभव बताएंगे कि पांचों सेंस को इन्वॉल्व कितना किया, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी और विजुअल पावर का कितना यूज किया आपने, कितना बेहतर प्रवास में मैं आपको लेकर गया है ना। तो एक एक अपना हाथ ऊपर करके बोलेंगे कि कितनी बेहतरी का अनुभव हुआ, कहाँ तक आपने फील किया, खाना वगैरह सब कुछ। अश्विनी जी बताइए। जी सर, बहुत बेहतर लगा। सब हम तो अपनी माता जी को भी इन्वॉल्व किए, अपने भाइयों को भी, और अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया गाड़ी से, एक सफ़ेद गाड़ी से होटल में जा रहे हैं। वाराणसी के एक बहुत भव्य होटल है जहां पुराना सपना था, एक बार गए थे, दोबारा वहां जाने का अवसर मिला। और अगल बगल हमारे अमिताभ बच्चन खाना खा रहे हैं, आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े साहब बहुत पुराने हैं, वो भी संजोग से वहाँ आए हैं खाना खाने के लिए, और अच्छा लगा। लोग मिलजुल कर पसंद है। माता जी भी बहुत खुश हैं कि बच्चे को जैसा इतना खाना बच्चे पसंद है। बहुत बढ़िया फील हुआ, खाने का स्वाद भी लिया, जैसे लग रहा कि सामने ही रखा हुआ है। और वेटर भी बड़ा पसंद हुआ, उसको पैसा बढ़ाते ही जा रहे थे देने के लिए, और बहुत अच्छा फील हुआ। पूरा उसका सुगंध लिया, स्वाद लिया, आने का जाने का एक रॉयल लाइफ का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा रखा, बहुत एकदम आनंद से शरीर भर गया था, केवल विचार करके, सोच करके। सर धन्यवाद सर। बस यही सोच को आपको है ना, यही सोच आपको बेहतरी की ओर ले जाएगी।
हमें यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि कौन ये सपना साकार करके देगा, कैसे ये होगा। यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए, वो आपका सपना पूरा करने के लिए बैठा हुआ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका अलादीन के चिराग का जीनी है। आपने ऑर्डर दिया और उसको पूरा करना उसका काम है। कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे होगा, वो छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको सपने देखने हैं। इसी बेहतरी से हर सपने पूरे होते हैं, है ना। सपना पूरा करना उनका काम है। अपना काम है सिर्फ मैं बढ़िया से काम करना, दिल से काम करना, नियत से काम करना, और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे मैसेज रिस्टोर करना। कौन बताना चाहेगा कि कितनी बेहतरी से गए और कितना क्या क्या फील किया? कौन बोलेगा? फटाफट गांव वालों बोलिए। हाँ निगम जी बोलिए, बोलिए बोलिए निगम जी। माइक सर म्यूट करेंगे तभी ना बोल पाएंगे। हाँ सर। भूल सर गई हम होगा। नहीं सर, इतना खुश हो गए ना सर, ब्लैक मर्सिडीज से गए सर होटल के पास। ये यहाँ का देखा। हाँ हाँ यहाँ यहाँ का हयात होटल है सर, उसी में गए हस्बैंड बेटा के साथ सर। वहां हाँ। पे गए, जैसे जैसे आप प्रोसेस बताते गए सर, एकदम पूरा फील हुआ सर। खाने से हाँ। लेके, सुगंध से लेके, मतलब हर चीज। वो जो वेटर को टिप दिए वो उसका भी सर, मतलब ऐसे ऐसे वो बार बार कर रहा था, ये भी फील हो रहा था, मतलब शुक्रिया कर रहा था, मतलब बहुत। वो एक एक पॉइंट से जो आप बोले ना सर, सारा कुछ फील हुआ। अपना खाना जो हम वेज खाए वो भी, मेरे हस्बैंड बेटा जो नॉन वेज खाए, मतलब खाते हैं, वो भी सारा कुछ मतलब फील किए सर। अरे मिश्रा जी, नॉनवेज खाता है? हम ये नहीं अच्छी खाए। बात नहीं ना है। पंडित हो के, ब्राह्मण हो के ये दुष्कर्म कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं ना है बबनी। हम नहीं अरे, खाते। अरे बंद करवाओ, ये सब बंद सुन करवाओ। वो सुनते नहीं, सावन में नहीं खाएंगे, बाद बाकी वो सब में हाँ, खाते हैं। चलो ठीक है, सबका अपना अपना लेवल है, मगर हम चाहते हैं कि इससे दूर हुआ जाए। और फिर हम देखिए लाइफ और बेहतर बनेगी। इन सब चीजों से धीरे धीरे दूर करना है, किनारा करना है अपना आप का, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, माफी चाहेंगे, कुछ बोल दिया हमने गलत। चलिए। नहीं सर, गलत क्या, सही बात है। हम नहीं खाते, वो हाँ, लोग खाते हैं। पहले हम भी खाते थे, छोड़ दिए। ये देखिए हमारे परम मित्र, आय हाय निशान जी, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए निशान जी आपके। चलिए। सर दर्शन तो चलिए। आपके हो गए। हाँ चलिए ठीक है, चलिए अनुभव शेयर कीजिए फटाफट। माइक म्यूट कर लीजिए सब। चलिए, जिनको सर अनुभव शेयर करना। सर आपकी आवाज के साथ इतना बेहतर चले जाते हैं हम्म। कि आज तो हम अपने बॉडीगार्ड के साथ गए थे होटल में, उसको बाहर रोक दिया, मुझे यार छोड़ो उसको भी आने दो, आज मेरे साथ खाएगा ये। पूरे फैमिली के साथ गए सर। डिश का स्वाद नहीं आया बट आइसक्रीम का स्वाद आया, और आइसक्रीम आपके बोलने के पहले ही मैं ऑर्डर कर लिया था। और बच्चे बच्चे सब कोई बहुत इंजॉय किए होटल में। वेटर बहुत खुश होता है मेरे साथ जब मैं जाता हूँ। हम्म। वो लोग मतलब कुछ तो जानते हैं हमको, मतलब कि एक टिप देने का हैबिट है मुझे पहले से। हाँ जिस समय सर 20 रुपए का पनीर पकौड़ा आता था, उस समय मैं 10 रुपए टिप दे के उठता था, मतलब कि 2008 से। हाँ। तो एक बड़ा अजीब फीलिंग होता है मुझे, बेटर मतलब कि हमको पसंद करते हैं होटल में। तो फिर मैं जैसे ही एंट्री किया, वो लोग बहुत खुश हुए, सब कोई मिलके बहुत अच्छा से सर्विस दिया। अब तो थोड़ा बड़ा बड़ा सपना हो रहा है कि मेरा बाउंसर, मेरा गार्ड मेरे साथ चल रहा है, बॉडी गार्ड। जरूर जरूर, इसको सीरियसली नहीं लेना है आपको, है ना। जी सर। ये होगा, सब कुछ होगा। आपको सिर्फ सपना देखना है, सबकॉन्शियस का काम है उसे पूरा करना, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। और अभी जो जितने पुराने हुए हैं, तो जो पुराने स्टूडेंट है उनका लेवल कितना हाई हुआ है ना। बहुत कुछ पाया है लोगों ने 3-4 महीनों में ही। मगर वो सबका लेवल होता है कि कौन कितना बेहतर से प्रैक्टिस करता है, कौन नहीं कर रहा है, तो उस पर डिपेंड होता है। और हमारे अभी नए साथी भी देख रहे होंगे पुराने साथियों को, और वो जब बोल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो जो नए साथी है उनका भी हिम्मत और हौसला बढ़ रहा है और विश्वास बढ़ रहा है। क्या मनोज शुक्ला जी, कैसा लग रहा है हमारा परिवार? बहुत अच्छा लग रहा है देख के सभी को। हाँ, ये हमारा पूरा पूरा पुराना परिवार है, और सब सब खुश है, सब एकदम मतलब में बहुतायत में है। जी जी। हाँ, ऐसे ही आत्मविश्वास
और इतनी ही हंसी और खुशी आपके दिलों में भी और आपके जिंदगी में भी आएगी। बस जरूरत है तो प्रैक्टिस की है ना, और दूसरा कुछ नहीं है। चलिए, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे कि आज का सेशन कैसा रहा, कैसा मैं आपको सबको सपनों की दुनिया में ले गया और वो वास्तविकता में अब धीरे 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 बहुत बेहतरी से आ जाएगी। हाँ हेमराज जी बताइए। हम्म। सर आज मैं मतलब मेरा सपना है कि मैं हिल स्टेशन पे जाऊँ, वहाँ की बड़ी होटल पे जाऊँ, वो सपना पूरा हुआ है। और वहाँ देखा सब कुछ सर पूरा हिल स्टेशन पे सब बड़े पहाड़ी पे होटल है, वहाँ पे हम मनोरंजन कर रहे हैं, ये लोग खा पी रहे हैं। जब भी बात करेंगे ईयरफोन यहाँ पे रखना है, आप आवाज नहीं सही आ रहा है। अब आ रही सर? अरे एकदम बेहतर, इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी। सर हिल स्टेशन पे सर होटल है, मेरा सपना था तो वो सर वहाँ देखा मैंने पूरे परिवार के साथ, और बहुत अच्छा घूमे, एंजॉय किया सर, बहुत बढ़िया लगा। और बहुत हम पूरे एंजॉय के साथ पूरे कर रहे थे सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस फीलिंग लानी है और फील करना है अब सब कुछ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, और कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए चलिए चलिए, और कौन अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा कि कैसा रहा? यहाँ पर स्क्रीन है ना, 8 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन है और कौन बोलना चाहता है? कौन कितना कितना बढ़िया से फील किया? बोलना पड़ेगा आप लोगों को अभी आज, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में 8 लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा सर, मैं? ये मैं कौन है? सौरज सर, हाँ सौरज हाँ, बोलिए बोलिए। सौरज सर। हाँ ये आप दिखे सिन्हा जी। हाँ सिन्हा जी बोलिए। सिन्हा जी बोले आप कीजिए भाई, ये सौरज हमको पता ही नहीं चलता है। सिन्हा जी इतना अच्छा बढ़िया है। अच्छा अच्छा और शत्रुघ्न सिन्हा। सर, हम्म। सर सभी को प्रणाम, हाँ सभी को प्रणाम। हाँ हाँ। और आज आज सर मैंने 2.5 लाख प्लस की इनकम जनरेट किया। वाह। और दूसरी बात, फैमिली के मतलब खुद बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। हाँ फैमिली के साथ यहाँ पे एक बहुत ही 7 स्टार होटल है, हाँ। वहाँ गए और सभी एकदम भौचक्के हैं, फैमिली हमारी। और जो है वहाँ इतना अच्छा सा इंटीरियर डेकोरेशन, बहुत ही खूबसूरत। और वहाँ जो रिसेप्शन और सभी वहाँ पे बहुत ही वेलकम किया। गए अंदर और वहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह बहुत ही सुंदर, वहाँ की जो है डिजाइनिंग और सारी कुछ बहुत ही सुंदर। और वहाँ खाने के लिए फिर मेन्यू लाया, वो मेन्यू कार्ड देख करके सभी ने अपना अपना जो है ऑर्डर किया, ये भी लेंगे ये भी लेंगे। बच्चे हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से, बहुत ही खुशी के साथ। और सारा कुछ विजुलाइज हुआ सर। बस एक सेंस जो उसकी मतलब सूंघने वाली सेंस जो है वो अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रही है। और तो बहुत अच्छे से विजुलाइज हुआ। और आइसक्रीम वगैरह भी जो है बाद में लिया। और वेटर को टिप दिया सर, वो इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया कि मैं क्या बताऊं कि मतलब कभी उसने इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कोई हमको इतना बड़ा टिप दे सकता है, बराबर। शायद ऐसा करके। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग, बहुत ही अच्छा कुछ। सभी बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे और बहुत ही अच्छे से विजुलाइज हुआ सर। अब हम लोग पूछते क्यों है कि अनुभव क्या हुआ, अनुभव क्या हुआ? अनुभव इसलिए पूछते हैं ताकि आप कौन से लेवल पे है। सब तो अलग अलग है, सबका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक लेवल अलग अलग है। तो अनुभव इसलिए पूछा जाता है। माइक म्यूट कर लीजिए सिन्हा जी। अनुभव इसलिए पूछा जाता है ताकि आप कौन से लेवल पे क्या फील कर रहे हो। अब देखिए, जैसे सिन्हा जी ने बोला कि हमको स्मेल नहीं आया, है ना, तो स्मेल नहीं आया तो अभी आपको करना क्या है सिन्हा जी? गुलाब के फूल लेने हैं, मोगरे के फूल लेने हैं और उनका सुगंध लेना है। जब भी खाना खाएंगे तो उस खाने का सुगंध लेना है आपको। हर चीज को होशपूर्ण, जैसे मैंने हमेशा बोला हो कि होशपूर्ण जीना सीखिए। होशपूर्ण अगर जीना सीख लिया, है ना, इसको अगर सीख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इतना ध्यान में रखिए, हर चीज को होशपूर्ण कीजिए। खाना खा रहा है तो सिर्फ खाना खाइए, आनंद उठाइए, मजा उठाइए, ईश्वर का धन्यवाद अदा कीजिए।
कि जो खाना मैं खा रहा हूं ऐसा खाना खाना दूसरे का सपना हो सकता है। और ये इतना बेहतरीन खाना आपने दिया है ईश्वर, ये धरती माता और ये किसान। और देखिए एक खाना खाएंगे तब एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बोल रहा हूँ, सबको ध्यान में रखना है कि जब भी आप खाना खाएंगे थाली आपके सामने परोसी जाएगी तो आपको ये शब्द दोहराने हैं कि यह खाना जिन जिन की वजह से भी मेरे घर तक और मेरे परिवारों के सदस्यों तक और मेरे सामने आया है उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद धरती माता का, किसान का और व्यापारियों का और उन सभी का जिनकी वजह से ये खाना मेरे घर तक आया हुआ है। इतना आपको बोलना है, जो भी शब्द होंगे चलेंगे और फिर देखिए खाने का मजा है ना, और वो बहुत बढ़िया से डाइजेस्ट भी होगा और सब कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो माइक से बोलिए फटाफट और फिर हम सेशन खत्म करते हैं। हाँ प्रमोद जी बताइए। सर सभी को नमस्कार, आपको भी। हाँ सर ऑडिटरी मतलब जो गाने चल रहे थे ना वो सुन नहीं पाया, अदरवाइज बहुत इंजॉय किया सर, मैंने बहुत इंजॉय किया। ब्लैक मेरी भी मर्सिडीज थी मजेदार तरीके से। हाँ कुछ ऑडिटरी सेंस को कैसे डेवलप किया जाए, मतलब जो गाना चल रहा था ना सर बहुत मजेदार चल रहा था, वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बट वो गाना नहीं सुन पाया, मतलब है ना। तो ऑडिटरी को थोड़ा ऑडिटरी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कार्टून देखने हैं और ऑडिटरी को अगर बेहतर बनाना है तो कार्टून फॉर्म में पंचतंत्र की कहानियां आती है, तो पंचतंत्र की कहानियों को आपको देखना है यूट्यूब पे और जहां कहीं भी मिल जाए। जी सर। क्योंकि हमने बच्चे थे तो बच्चापना हमारा छूट गया है, हम मैच्योर हो चुके हैं, है ना। अपने आप को हमने बड़ा ही गर्व, अभिमान और पता नहीं क्या क्या चीजें हमने हमारे अंदर भर ली है, जिसकी वजह से कुछ कुछ फीलिंग्स जो है, कुछ कुछ सेंस जो है हमारी काम नहीं करती है। तो होशपूर्ण जीना शुरू कीजिए, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, पंचतंत्र की कहानियों को सुनिए, ऑडिटरी पावर एकदम जबरदस्त डेवलप हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए कौन है बताइए जरा कि कैसे फील किया, कैसे महसूस किया आप लोगों ने। चलिए कोई नहीं है, लगभग लगता है कोई है बताना चाहेगा। अरे सब सो गए का ए गाँव वाला तारेंद्र जी, अरे वाह बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हमारे तारेंद्र जी के। और तारेंद्र जी कैसे हो? ब्रिजेश कुमार जी के भी दर्शन बड़े दिनों के बाद हुए हैं। ब्रिजेश कुमार जी स्वागत है आपका सर। अनिल योगी कौन है भाई? गुजरात। अनिल योगी जी जरा, अरे हाँ वाह वाह, सबसे हैंडसम बंदा हमारे वर्कशॉप में। चलिए नीता जी, दीपक रावल जी, शिवांगी पात्रो जी, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग ज्वाइंट होते हो, है ना, तो बढ़िया अच्छे अनुभूति होती है हमें। चलिए थैंक यू सबका। और सो गए थे क्या सेशन में? मुझे लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सो ही गए थे हमारा आवाज सुन के, है ना। हमारा आवाज ही काफी है आप लोग को सुलाने के लिए, ध्यान की गहराइयों में ले जाने के लिए, है। अहो नीताजी, तुम्ही झोपून गेलेत का काय? मेडिटेशन केलत का नाही तुम्ही? हाँ सर किया। नमस्ते सर, नमस्ते। अरे हम मराठी में बात कर रहे हैं, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, कहाँ ऐसा कर रहे हैं आप? सर मराठी हमसे अच्छे से नहीं आती, हम एमपी से हैं आपके। अरे यार देशमुख लगाते तो हमें ऐसा लगा कि मराठी हो। चलो कोई बात नहीं, हमारा हिंदी भी बहुत बढ़िया है ना। चलिए 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 फटाफट अनुभव शेयर कीजिए। चलिए कोई बचा नहीं है तो सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत ही बेहतरी के साथ आज का सेशन हुआ। विराज जी कहाँ पर हो? आ जाइए विराज जी। रितु गुप्ता जी भी आई हुई है बहुत दिनों के बाद। रितु गुप्ता जी आपका स्वागत है मैम। सर एक बात कह रहे थे, सिन्हा हाँ सिन्हा जी बताइए। सर वो तो उसमें बताया था 150 मिनट का सेशन है। कौन सा? अरे यही वाला। किसमें बताया? अरे सर उसमें है ना जो आया है मैसेज, उसमें लिखा हुआ है 150 मिनट का सेशन। हम तो वही सोच के बैठे थे 9:30 बजे तक बैठेंगे आराम से। बहुत लालची हो रहा है सिन्हा जी, इतना काफी नहीं है का सिन्हा जी? अरे नहीं सर, ऐसा कर रहे हो बच्चे की जान लो के का? लिखा हुआ है। अरे बच्चे की जान लो के लिखा है, 150 मिनट लिखा है।
हमरा हूँ फैमिली बा, हमारा हूँ बाल बच्चे बा। चलिए ऐसे ही खुश रहिए। हाँ रीता जी बताइए रीता जी। सर जब आपने कहा कि हाँ होटल में जाना है तो पहले का इंस्ट्रक्शन सुनाई दिया, उसके बाद कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और बाद में जब आपने कहा वेटर को टिप देना है वो सुनाई दिया। और मतलब बाकियों का जैसे अनुभव होता है सब कुछ विजुअलाइजेशन होता है वैसे नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, बाद में बिल्कुल मतलब नहीं, नींद तो नहीं आई मगर कुछ सुनाई नहीं दिया, एकदम गहरे इसमें चले गए। समाधि अवस्था में चले गए ना, ऑटो पायलट मोड पे सब रिस्टोर हो गया, कोई टेंशन मत लीजिए। जब सुनाई नहीं दे रहा है मेरा आवाज तो इसका मतलब आप ऑटो पायलट मोड पे पूरा सुन रहे हो और रेस्टोर हो रहा है। वो सुनाई देता है जब आप कहते हो हाथ रगड़िए और आंखों को छुइए, वो आता है। पर अब देखिए ये कितना अद्भुत है, कितना चमत्कारिक है कि सब जब डीप लेवल पे चले जाते हैं है ना, तो लास्ट में मेरी आवाज सुनाई देती है कि बाहर आना है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये ऑटो पायलट मोड पे सबकॉन्शियस में जा रहा है क्योंकि आप डीप समाधि अवस्था में हो, डीपली समाधि अवस्था में हो, थीटा लेवल पे हो, डायरेक्ट निचले स्तर पे है ना, ध्यान के एकदम मतलब में गहरे तुरीय अवस्था उसे कहते हैं। तुरीय हमारे संस्कृत में उसे तुरीय अवस्था कहते हैं, मतलब समाधि का फिर लास्ट स्टेज। तो बहुत बढ़िया बात है कि आप इतने समाधि में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, बाकी के सब बताते कि ऐसे ऐसे हुआ, उनको ऐसे लगा, मुझे नहीं होता तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, माइंड ये ऑटो पायलट मोड पे सब रिस्टोर हो रहा है ना सबकॉन्शियस में, तो उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और कभी भी अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना है, क्योंकि ईश्वर ने जब आपको बनाया ना तो वो भी डर गया कि ऐसा पीस एक ही बनाना अच्छा है, इसलिए उन्होंने भी एक ही पीस बनाया और फिर वो सांचा ही तोड़ दिया। डर उनको भी था इसीलिए उन्होंने एक ही पीस बनाया। हम जैसा मेरे जैसा एक ही पीस बनाया, मेरे जैसा कोई और ट्रेनर मिलेगा कि आपको नहीं मिलेगा। हाँ क्योंकि यूनिक पीस बनाता है ईश्वर और उसके बाद वो साचा तोड़ देता है कि ये धरती पे भूचाल मचाने के लिए अकेला काफी है, परेशान करने के लिए लोगों को, है ना। वो भी डरता है, डर उसके लिए भी है। अगर वो ईश्वर रावण के अगर 10 स्वरूप बनाकर भेज देता पृथ्वी पर तो हम अपने आप में यूनिक है, अजोड़ है, बहुमूल्य है हमारे जीवन, है ना। चलिए चलिए चलिए। और देखिए इतना विजुलाइज किया, इतने होटलों में गए, सब कुछ किया आप लोगों ने, है ना, मगर इतने लालची हो आप लोग, इतने स्वार्थी हो कि सबने सब कुछ देखा मगर मुझे नहीं देखा कि सर भी हमारे साथ खाना खाने बैठे हुए हैं, कि हमने सर को भी इनवाइट किया है और सर भी हमारे साथ में सामने बैठे हुए हैं, है ना, और सर भी हमारे साथ खाना खा रहे हैं। अरे कितने स्वार्थी लोग हैं। सर वो एनर्जी देने वाले तो आप ही हो ना सर आपने सही पकड़े। कितने लालची हो गए, हमको देखा ही नहीं। सर आप लोगों ने वो लेवल ही नहीं पाया सर अभी। अरे पा लेंगे पा लेंगे। अरे हम मतलब इतने सस्ते हैं कि लोगों के लिए फ्री भी है और इतने महंगे हैं कि लोगों के पहुंच से भी दूर है ना। हम लोगों की खूबसूरती नहीं देखते, उनके दिलों की खूबसूरती देखते हैं, है ना, उनकी हृदय की गहराई को देखते हैं। सर मैं बीच में रुकूंगा, सभी को प्रेम करते हैं। सर प्लीज आप अपने आप को सस्ता न बोलिए, आप अमूल्य हो। नहीं कहने का तात्पर्य यह है सर कि गरीबों के लिए भी हम अवेलेबल है और करोड़पति के लिए भी हम अवेलेबल नहीं है ना। अगर टाइम पे हाँ हाँ, तो अभी तो हमारे दिल में आया कि आप सबको ऐसे ही आज तो पूरे दिन सबको बड़ा एनर्जी रहने वाला है, सभी पूरे खुश रहने वाले हैं और बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है आज का सुबह का दिन, क्योंकि सबको बड़ा हंसाया भी है, सबके चेहरों पे देख भी पा रहा हूँ खुशियां ही खुशियां है। तो यही है, खुशियां देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भी बड़ा खुश हो जाता हूँ, यही मेरी कमाई है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी गाँव वालों को। सर वाइब्रेशन। अरे ये क्या बात हुई, हमने वीडियो दे रखा है ना। कितना लालची है, एक पोर्शन भी नहीं छोड़ना चाहते, हम लोग कुछ भी आपको नहीं भागने देंगे। नहीं देंगे ऐसे। इतना लालची हो रहा है। सर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगी? रिकॉर्डिंग क्यों रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं मिलेगी
रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं मिलेगी, आप सब लोग आलसी है, इस बहाने रहेंगे कि चलो आज का सेशन अटेंड नहीं करते, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी हमें, है ना। देखो ये देखो वो तो ये सही देखो है। ये देखो कैसे रोन का साइन किया जा रहा है जब मैं आलसी बोल रहा हूँ, है ना। रिकॉर्डिंग तो नहीं दूंगा, रिकॉर्डिंग की वजह से बड़ा बवाल हो रहा है। चलिए, रिकॉर्डिंग किसी को निशांत जी रिकॉर्डिंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। नहीं देना चाहिए सर, नहीं देना चाहिए, मत दीजिए। नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो आप माइंड को जितनी सहूलियत दोगे ना, जितनी बाउंड्रीज दोगे कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो आप कहीं पर पहुंच नहीं सकते। जितना दिया हुआ है उसी को इम्प्रूव कीजिए, उसी को डेवलप कीजिए, उसी को ग्रो कीजिए, है ना। नहीं तो ये वीडियो देखूं तो टेम्पो आपका टूट जाएगा, कौन सा कहां से शुरू करूं, खिचड़ी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, इसीलिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। सर रिकॉर्डिंग सर डेली रहेगा 7 बजे अपना सेशन। हाँ, विराज जी कहाँ गए? विराज जी आ जाइए जरा। सर थोड़ा जल्दी हो सकता है 6 बजे? देखते हैं विराज जी कहाँ है। विराज जी हाँ जी सर, इधर हूँ। एक मिनट सर 6 बजे रहे तो ठीक है, 7 बजे दिक्कत है सर। हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सर स्वाइप कीजिए राइट में। सर मैं सेना बोल रहा हूँ, ये मैं भी कहना चाह रहा था, 6 बजे हो जाता सर तो ज्यादा ठीक रहता। चलिए ना, रुकिए ना। विराज जी कहाँ गए? विराज जी आइए ना, दिखाई नहीं दे रहे आप। एक मिनट बोलना बंद कीजिए तब विराज जी को बोलने दीजिए सिर्फ। हाँ जी सर, दिखा आपको मैं यही पे। हाँ विराज जी आप जियो पर आप मीटिंग बनाएंगे, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, और आपको सभी ग्रुप में एडमिन भी बना दिया है मैंने, और सब कुछ वो काम हो गया है। तो आप जियो का लिंक कितने बजे आपको टाइम मिलेगा? सर 6 बजे सुबह कर रोजाना। हाँ तो बस, तो 6 बजे कर देना, 6 से 7 और 6 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाए। और देखिए अब मैं रोज रहूंगा और नहीं भी रहूंगा, ध्यान में रखिए, मगर विराट जी को मैंने सौंपा हुआ है तो उनको भी उतनी ही इज्जत आप देंगे, उतना ही मान सम्मान देंगे, उतना ही उनकी बातों को मानेंगे। माइक को लास्ट तक म्यूट रखेंगे, वीडियो वो चला देंगे, स्क्रीन शेयर कर देंगे, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। विराट जी को आज मैं जूम लिंक पर लूंगा और उनको पूरा अच्छे से सिखा दूंगा करना क्या क्या है और कैसे कैसे वो करेंगे, ठीक है ना। मगर देखिए यहाँ पर डिसिप्लिन रखना कि कोई डिस्टर्ब ना हो, अपने माइक को हमेशा म्यूट रखेंगे आप लोग, और पूरे इंस्ट्रक्शन विराट जी के फॉलो करेंगे। इसीलिए मैंने ये लाया हुआ है, इसका आपको फायदा उठाना है, गैर फायदा नहीं उठाना है, बेहतरी से करना है इसको, और यही प्रैक्टिस आपको बेहतरी की ओर ले जाएगी और आप बेहतरीन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो विराट जी को एक काम सौंपा हुआ है, वो करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो एक बार विराट जी को धन्यवाद कर दीजिए दिल से, और तालियां बजा दीजिए बढ़िया से। तो तालियां बजाने में कंजूसी करेगा तो अगले जन्म में उसको स्पेशल तालियां बजाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो तालियां जोर से बजा दीजिए, ठीक है। विराज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विराज जी। हाँ विराट जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक चीज हम कह रहे थे, हाँ सर एक चीज हम कह रहे थे, सेना बोल रहे हैं। हाँ वो जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी, हाँ, तो मेरा ये मानना है सर कि 11 दिन की जो रिकॉर्डिंग है वो तो आप हम लोगों को भेज दिए, लेकिन उसके अलावा की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सारे लोग अपनी अपनी वीडियो एक अच्छी बना करके वो डाल दिया करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे और लोग जो देखेंगे उनको बूस्टर मिलेगा और उन्हें भी बहुत अच्छा फीलिंग होगा। ठीक है ना, अपना अनुभव के आप वीडियो शेयर कर सकते हो रोजाना, ठीक है। जो भी अनुभव हो रहा है, कौन से लेवल पे आप पहुंच गए हो, वो सब आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। मगर जो कुछ भी जिसको भी सिखाया गया है, तो वीडियो को यहां से वहां मत कीजिएगा, है ना। जो आपको सेशन दिया हुआ है वो सेशन किसी दूसरे को मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब मैंने सिखाया हुआ है तो सबको अलग अलग लेवल पे सिखाया हुआ है। जब आप वो वीडियो अभी जो ताजा बेच हुआ है वो अगर किसी दूसरे को वीडियो देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और सब गुड़ का गोबर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, गुड़ का गोबर हो जाएगा। जिसको जो सिखाया हुआ है उसी में रहिए, नया पाने की कोशिश मत कीजिए। जब नया पाने के लिए जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो दिया गया है उसी को सोना समझिए, उसी को पारस पत्थर समझिए और उसी से प्रैक्टिस कीजिए,
ठीक है, नहीं तो यहाँ वहां ढूंढने से क्या होगा, एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी, आपका वाइब्रेशन स्प्रेड हो जाएगा और कुछ भी अंत में नहीं पाओगे आप। और ये कहीं ना कहीं गुरु को ना चाहते हो आप करेंगे तो आपको वो सफलताएं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं इतना दिल से सिखा रहा हूँ, इतनी मेहनत आपकी ओर कर रहा हूँ, और फिर आप यहाँ वहां जाएंगे, मेरी बातों को नहीं तवज्जो देंगे, तो फिर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं मेरा दिल भी तो दुखेगा ना, क्योंकि मैं हर उस वर्कशॉप में बड़ी मेहनत करता हूँ। जो आप लोग रिपीट करते हो, 2000 रुपए देते हो, है ना, तो उसका कुछ होना चाहिए। और मैं भी बड़ा दिल से सिखाता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि बस मैंने अगड़म बगड़म सिखा दिया। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। अभी हमारा लास्ट बैच में तो हम लोग कितने, खाली खाली 20 से 22 लोग ही थे, क्योंकि मेरा फेसबुक का ऐड ही नहीं चल पाया, बैन हो गया था, किसी ने रिपोर्ट वगैरह कर दिया, कोई कॉम्पिटिटर होगा, तो उसकी वजह से हमारा पूरा फेसबुक ही बैन था। हमारा 1.5 महीने तक कोई ऐड ही नहीं चला, मगर ब्लूरेज दे दे के 2 महीना हमने चलाया। और इस महीने भी हमारे 22 से 20 लोग ही थे, 22 लोग थे, लगभग 22 लोग थे हम, है ना। तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, तो हमारी मेहनत को आप ऐसे जाया मत कीजिए। जो दिया गया है उसी में रहिए, उसी को कीजिए बढ़िया से। और जब आपको लगे कि मुझे बेहतर और बनना है, तो आप 2000 रुपए देके अगला वर्कशॉप आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। और जो अभी हमने प्रोवाइड किया है तो उसको बेहतरी से कीजिए, ठीक है। हाँ सर एक चीज, एक सजेशन और देना चाह रहे थे। एक मिनट दीपाली जी बताइए, एक मिनट दीपाली जी, कौन बोलना चाह रहा है? दीपाली जी। सर मैं हाँ मैं, पूनम जी, मैं, हाँ बोलिए मैडम पूनम जी। माइक। सर मैं नहीं, रीटा जी बोलना चाह रही है। हाँ रीटा जी बताइए, रीटा जी आइए। सर टाइमिंग यही रखिए 7 बजे का, क्योंकि बेटे का स्कूल होता है 7 बजे का, वो 7 बजे जाता है, तो फिर मुझे ये टाइम मिलता है। 6 बजे का रखेंगे तो मुझे करने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बच्चों को भी ऑटो पायलट मोड पे चलाना सीखो, उनको भी उनकी जवाबदारियां सिखाओ, और थोड़ा बहुत उनको भी करवाइए, ठीक है। 6 बजे का टाइम सबको बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 बजे आधे घंटे में तो सब कुछ हो जाता है। अभी आपको करना होगा, प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपका नसीब अच्छा है, नई बैच वालों, जितने नए लोग हैं ना, उनका बहुत बढ़िया नसीब है, क्योंकि आपका बैच खत्म हुआ और आपको प्रैक्टिस के लिए आप सेशन शुरू हो रहा है। नहीं तो प्रैक्टिस के सेशन बंद है 2-3 महीनों से। आपका नसीब बहुत अच्छा है। हमने तो प्रैक्टिस सेशन भी 1000 रुपया लेके करवाया था पिछली बार, है ना दीपाली जी। दीपाली जी भी पता है 1000 रुपया लिया गया था प्रैक्टिस सेशन का। हाँ प्रैक्टिस सेशन का 1000 रुपया लिया गया था, फ्री में मिल रहा है, इसका फायदा उठाइए बहुत अच्छे से, है ना। 6 बजे का सेशन सबको बढ़िया है, क्योंकि विराट जी भी काम करते होंगे, अपना काम धंधा देखेंगे। वो मतलब क्या है कि आधा घंटे का, पौने घंटे का हमारा सेशन रहेगा, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का नहीं रहने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। तो आधा घंटा, पौना घंटा इनफ हो गया, बहुत हो गया सबके लिए, और सब इतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे फिर। ये तो ठीक है, आज मैं आया हुआ हूँ, आप लोगों को, जितने पुराने लोग हैं उनको देख के बड़ा खुशी हो रहा है, इसलिए ये सब अगड़म बगड़म बाकी की बातें हो रही है ना। सर डेली लास्ट में वाइब्रेशन देने के लिए आप रहिएगा। ये कौन बोला है? लालची कौन है? ये कौन है? दिखाइए ही ना, दिखाइए। ये वाइब्रेशन वाला चक्कर बहुत ही खतरनाक बा हो। अरे वीडियो चला लीजिए, ऑनलाइन यूट्यूब पे दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। उसके लिए सर वाइब्रेशन के लिए आपको आना पड़ेगा सर, प्लीज। एक बार आपको लाइव देखने का अलग ही मजा आता है, पूरा दिन बेहतर और बेहतरीन हो जाता है सर। ऐसा बा, चलो कोनो बात नहीं बा, मगर देखो, अगर वाइब्रेशन की वीडियो आप YouTube से भी, एक जो मेरा वीडियो है उसे डाउनलोड नहीं करना है, उसको लाइव में ही देखना है, ठीक है ना। तो लाइव में देखिए, लाइव में वाइब्रेशन लीजिए। और देखिए निगम जी जो है मंद मंद मुस्कुरा रही है ना, वो सोच रही है कि वाइब्रेशन दीजिए, बाकी की बातें है ना। चलिए भाई वाइब्रेशन सब। कैसा लगा सर जी? अरे बहुत बढ़िया, इब्राहिम जी बहुत बढ़िया बना दिया। ये इब्राहिम जी हमारे, है ना, 7 दिन में कमाल कर दिया, 2 लाख रुपए मिल चुके हैं, 2 लाख रुपए मिल चुके हैं इब्राहिम जी को, 2 लाख रुपया। 4 सालों से फूटी कौड़ी नहीं मिली थी, 4 सालों से सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, बहुत ही हालत टाइट थी, मगर हमारी ब्लूरेज ने इतना काम कर दिया, हमारे वर्कशॉप ने ऐसा काम कर दिया कि 7 दिन के अंदर 2 लाख रुपए मिल गए, 2 लाख रुपए। अभी 45,000 रुपया, सॉरी 45 लाख रुपया आने वाला है इब्राहिम जी का, 45 लाख रुपया। हाँ इब्राहिम जी बोलिए बोलिए। जी सर, थोड़ा
लेट ज्वाइन किया क्योंकि हाँ थोड़ा काम था, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ। इसके लिए सॉरी। कैसा महसूस हो रहा है इब्राहिम जी वर्कशॉप करने के बाद? वर्कशॉप करने के बाद तो डबल एनर्जी आ गई सर। डबल एनर्जी आ गई। चलिए, आपकी उंगलियां भी प्रॉपर तरीके से काम करे, जो सपने हैं वो साकार हो जाए और सब कुछ बढ़िया हो जाए आपकी लाइफ में, आप इंडिया भी आ जाए। और हम तो ये देख रहे हैं कि इब्राहिम जी हमारे सूरत आए हुए मुझे मिलने के लिए। हम बहुत बड़े अच्छे से होटल में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं इब्राहिम जी के साथ। बहुत जल्द आने वाला हूँ सर। चलिए आइए। सर मेरे लिए भी देखिए, जल्दी से मैं आऊँ आपसे मिलने। जरूर जरूर जरूर। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का कोर्स लेने। चलिए, सभी की बड़ी तमन्ना है, सभी के बड़े सपने हैं मुझसे मिलने के लिए, सभी के सपने साकार हो और वो वक्त बड़ा बेहतरीन हो। और वो स्पेशल दीक्षा भी, अगर कोई मिलने आएगा तो स्पेशल दीक्षा भी दूंगा, थर्ड आई का सीधा यहाँ पर टच करके वाइब्रेशन दूंगा फुल, सर कब है ना, से शुरू फ्री हो रहा है ऑफ चार्ज। सर कब से शुरू हो रहा है आपका बस क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी? अगले महीने, अगले अगले महीने से शुरू हो जाएगा। और बहुत कुछ नए कोर्स भी हम लाएंगे। रेकी ला रहे हैं, रेकी, एंजल थेरेपी, बहुत कुछ लाएंगे धीरे धीरे आप सभी के लिए। और जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए अच्छा खासा डिस्काउंट रखा जाएगा, है ना। सर एक बार आनंद ही आनंद। चलिए, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। चलिए भाई, ये निशान जी ने तो इसको इतना पक्का और इतना बढ़िया बना लिया, सिर्फ ये ट्रिगर लिया और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। सब कुछ कीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए, है ना। और डिसिप्लिन कर से रखना, विराट जी को परेशान मत करना। नहीं तो अगर आपने उनको परेशान किया, माइक ऑन रखे कुछ किया और उन्होंने अगर बताया कि सर हमें परेशान किया गया है, आपके स्टूडेंट की ओर से, आपके बच्चों की ओर से हमें परेशान किया गया है, तो मैं रात को फिर लूज मोशन वाले वाइब्रेशन छोड़ दूंगा सब पे। लूज मोशन फिर भारी पड़ जाएगा आप लोगों को। देखो कैसे रॉन्ग कर रहे हैं। सर 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 हेलो हेलो हेलो। हाँ तारेंद्र जी बताइए, तारेंद्र जी क्या हाँ सर सर क्लिनिकल तो कितने समय में हो जाएगा? हम जैसे कहते हैं कितने तो होगा, कितने क्लिनिकल हम देखेंगे उसको, बहुत बढ़िया से ऑनलाइन में सिखाएंगे। आपको पता ही है कि मेरे सिखाने का तरीका कैसे है, ऑफलाइन की जरूरत भी नहीं है, ऑनलाइन में ही सिखा दूंगा बहुत बढ़िया से। हाँ मतलब कुछ 15 दिन 4 महीना दिनों और कितना का, लगता है सर उसको करने में? मतलब बस 5 से 10 दिनों में मैं सिखा दूंगा बहुत बढ़िया से आपको सबको। वही 10-12 दिन का कोर्स बनाएंगे उसको, यहाँ पर ऑफलाइन में चलेगा और उसी की शूटिंग वगैरह आपको दी जाएगी। और फिर वो एक्सप्लेनेशन वाला भी एक वीडियो, एक सेशन रहेगा कि इसमें क्या क्या सिखाया गया, कैसे कैसे सिखाया गया, ठीक है ना। जी चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत ही प्यारा, और प्यारे प्यारे लोग देखने को मिले, है ना, आपके चेहरों पे हंसी देखने को मिली। और बहुत ही अच्छी कमाई मैंने कर रखी है आपके सभी के द्वारा और सभी के माध्यम से। तो बड़ा खुश होता हूँ मैं आप लोगों को खुश देखकर, है ना, बड़ा अच्छा लगता है सबको ऐसे ही खुश देखते हुए। तो चलिए, आज का सेशन यही पे समाप्त करता है। किसी का मन तो हो नहीं रहा है, 25 लोग अभी भी जुड़े हुए, कोई जाना ही नहीं चाहता है। अबे किसी को प्रेशर वेशर आया कि नहीं आया है, जाना है कि नहीं? चलो ठीक है, तो मिलते हैं। अरे स्टार्टिंग में ही रिलीज कर दिया था। अरे रुको रुको, हमारा हीरो आ गया है, हमारा हीरो आया। सब रिलीज करके बैठे हैं। एक मिनट, हमारा हीरो आया, हीरो आया। कहा गया भाई? केम छो? नाम दक्ष। કેમ છો સર? તમે કેમ છો? મજામાં. મજામાં? પ્રેક્ટિસ ચાલુ છે? હા. આજે કપડા પહેરી લીધા તું એ, નાહી લીધું લાગે. નાહી લીધું ને? નથી નાહ્યો? ઓ આજે રજા છે કે? તો આજે તો છુટ્ટી છે નાહવાની, ને? હા. આજે નહીં નાહવાનું કે? આરામથી નાવાનું. નાહવાનું? આરામથી. આરામથી? ચાલો, કોણ નવડાવે તને? દાદા દાદી? હે? જાતે. શું તારી મમ્મી તો કહેતી હતી કે કોઈ છોકરી છે એમ કે. એ દક્ષ નું બહુ ધ્યાન રાખે છે, એને ખવડાવે છે, પીવડાવે છે.
लेसन में भी मदद करे छे हैं ना। चल ठीक है, चलिए तो वाइब्रेशन ले लीजिए गांव वालों। आप लोग तो मतलब में लालची हो रखे हो, है ना, तो आप लोग तो मतलब सुधरोगे नहीं, बस चाहिए सब कुछ। ये सारा हम, हाँ, स्पॉट पे कैसे आएंगे? ये आशा जी का आवाज है। हाँ सर, देखो आवाज से पहचान गया, आवाज से पहचान गया आशा जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे सबसे, पहचान गई। हाँ, सबसे ज्यादा लालची लालची वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन तो मेरे मेरे को चाहिए आपकी, है ना। वाइब्रेशन के लिए बहुत लालची हो रखे हैं लोग। हम स्पॉट पे क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है? सर मनी वाला नहीं किए सर। मनी वाला करेंगे ना, बीच में आ जाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, एक दो दिन पहले ही बता दूंगा, एक दो दिन पहले ही मैसेज छोड़ दूंगा मनी के लिए, ठीक है। तो चलिए वाइब्रेशन ले लीजिए, आंखें बंद रखेंगे और हाथ ऐसे आगे रखेंगे। हाथों को ऐसे आगे रखना है तो बहुत बढ़िया से फील होगा आप सबको। मांगना ही है ना, सबको देना कहाँ है, मांगना ही है। दो दो दो, सबको मांगना है, तो हाथ ऐसे बढ़िया से करके रखिए, ठीक है। माइक जरा सब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, माइक सबको बंद रखना है। तारेंद्र जी माइक बंद कीजिए, सभी कुछ, सबको अपने माइक बंद रखने हैं। तारेंद्र जी माइक, हाँ चलिए सब बंद कर लीजिए, चलिए। ओम नमः शिवाय। आप सभी के घरों में धन की बहुतायत और प्रचुरता हो, आपके घरों में धन धान्य की प्रचुरता हो, बहुतायत हो। दिन प्रतिदिन आप जीवन के सभी क्षेत्रों में पार सफलताएं पाते चले जाए। आपको आपके घर के सदस्यों को समझना बड़ा आसान हो जाए और आपके घर के सदस्य आपको बेहतरी से समझे। धन दसों दिशाओं से आपकी ओर आकर्षित होकर चला आए। सभी लग्जरियस चीजें खरीदना आपके लिए आसान हो जाए। आप और आपके घर के सभी सदस्य चुस्त रहे, मस्त रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। सभी पॉजिटिव घटनाएं, परिस्थितियां, लोग आपकी ओर आकर्षित होकर चले आए। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको जीवन में मिलती रहे। सभी परिस्थितियों को आप आसानी से हैंडल कर पाए। आपका एनर्जी का लेवल, आत्मविश्वास का लेवल अप होता चला जाए, बढ़ता चला जाए। इतना बेहतरीन वक्त मेरे साथ बिताने के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए मिलते हैं गांव वालों, है ना। विराट जी अब आपके साथ में रहेंगे रोज, तो वो आपको करेंगे। तो जितनी इज्जत मुझे आप देते हैं, जितना मान सम्मान मुझे देते हैं, उतनी ही बेहतरी से आप उनसे जुड़े रहिएगा। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा उनको। और जब जब मैं, मुझे लगेगा कि आप लोगों ने रायता फैला के रखा है, तो मैं आऊंगा बीच बीच में, है ना, कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो रायता मत फैलाना, है ना। एक अच्छे स्टूडेंट, को है बुलाने ना, के लिए सियाने रायता स्टूडेंट की तरह फैलाना बैठा। पड़ेगा। का ये ऐसा अफर्मेशन देते हो, बहुत बुरी बात बा हो। ऐसा बोलबे, ऐसा वाइब्रेशन दे तो।
बहुत बुरी बात, हम रोंग का साइन करा था। चलिए, तो आज का रिकॉर्डिंग तो किसी को नहीं मिलने वाला है और ना ही रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके चक्कर में आप लोग आएंगे नहीं। हाँ, चलिए ठीक है, तो इसी बेहतरी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए तब तक धन्यवाद धन्यवाद। अभी तो मुर्गा भी बोल रहे हैं भाई, चलो बहुत हो गया सर जी, खाली करो, आगे बोलो। चलिए ठीक, थैंक यू सर। मिलते हैं बहुत इसी बेहतरी से हम हर बार मिलेंगे और आपको बेहतर बेहतर और बेहतर होता हुआ देखेंगे जो प्रणाम सर। हाँ, सभी भाई बहनों को प्रणाम। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रणाम। चलिए ठीक है। सर अपने नए सह गुरु को भी प्रणाम। और फॉर यू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। आशा जी, आप तो वो उनके जैसे दिखते हो, वो सीता जी थी ना रामायण में, क्या नाम है उनका? दीपिका जी। दीपिका, हाँ दीपिका जैसे दिखते हो आज। आज पता नहीं, हाँ दीपिका जैसे। चलिए अच्छा, ऐसा कहते हैं, थैंक यू सर। चलो आपको देखने से कम सीता जी का तो स्मरण हो गया, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ चलिए मिलते हैं। अब किसी का भाई कोई किसी का मन, हाँ હું તો જો બહુ લેટથી જોઈન થઈ છું તો મને ટાઈમનું નહીં ખબર, સવારે 6 વાગે કે સાંજે 6 વાગે? सवारे 6 वागे, सवारे तकिए को 6 बार सर मारिए पीछे और तकिए को बोलिए कि मुझे 6 बजे उठा दे। तकिए को 6 बार पीछे सर मार के बोलना है कि मुझे 6 बजे उठा दो, 6 बजे उठा दो, 6 बजे उठा दो, और आप 6 बजे से पहले ही उठ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं इसी बेहतरी के साथ, और ब्रिजेश कुमार जी प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, अच्छे से, और आगे बढ़िए, है ना। सभी को, जिनको भी मैं देख पा रहा हूँ और जिनको नहीं देख पा रहा हूँ, तो सभी को प्रैक्टिस बेहतरी से करनी है और आगे बढ़ना है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर।